हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार पीवीटी यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आपका स्वागत करता हूं। और ये जो हमारा आज का वीडियो है वो वीडियो है ऑडियो विजुअल मीडिया का। तो ये जो हमारा सिलेबस है, तो इस सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि ये ऑडियो विजुअल मीडिया वन है, जिसे हम यहाँ वन में कहते हैं। और जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो इसको हम टू कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल वन के में जो आपका टॉपिक है, जो अर्ली डेवलपमेंट ऑडियो विजुअल मीडियम एट वर्ल्ड लेवल और इलेक्ट्रॉनिक वायर कॉन्सेप्ट एंड डिवीजन। तो इन दो से तीन टॉपिक को हम आज इस पे कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं, हमें रेडियो की पूरी हिस्ट्री पढ़े जानेंगे। इसमें कब रेडियो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में, वर्ल्ड में रेडियो रन कैसे कर रहा था और कौन कौन सी इसके साथ बॉडीज उसमें अटैच हुई थी। ये भी सारे कुछ हम यहाँ पे जानेंगे इस सब्जेक्ट में। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको बता दूँ यहाँ, ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया एट वर्ल्ड लेवल जो है। तो इसमें सिलेबस पे जब एक बार और हम चलते हैं तो इसमें डेवलपमेंट ऑडियो विजुअल मीडियम लेवल पे है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि वर्ल्ड में सबसे पहले ऑडियो विजुअल मीडियम जो है वो यूज कहाँ किया गया था, कौन सी चीज़ें उसमें आई थी। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया वन का। तो इसमें हम जानेंगे कि जो इसके बारे में हिस्ट्री है। अगर आप इसके साथ साथ अगर नेट की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। आप अपना नोट यहाँ से बना सकते हैं, ताकि आपको ये जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से आप नोट कर सकें, ताकि आपको बाद में ये दोबारा से ना करना पड़े। आपके पास एक बार अगर नोट्स बन गए तो आपको आने वाले टाइम में या फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ द हिस्ट्री ऑफ मैन अर्थ इज द हिस्ट्री नॉलेज राइट ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी टिल टुडे। ठीक है, देयर हैज़ ऑलवेज बीन द कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज एन अर्थ फाइंड आउट समथिंग न्यू। एग्जाम्पल फॉर देखते हैं, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द अननोन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मैन स्टार्टेड यूजिंग द mental faculties of expanding the horizon of knowledge by search and research either necessity or comfort luxurious life। तो इसके बारे में हम जान सकते हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट जब किसी चीज़ की होती है तभी उस चीज़ का हम इन्वेंशन करते हैं। तो उसके पे है कि द टेक्नोलॉजी ऑफ इन्वेंशन जब ये हुआ था, तो सबसे पहले हम जो क्या कहते हैं कि जब हम न्यूज का या इंफॉर्मेशन का जब हम पास करते थे, अगर मैं किसी को पास ऑन कर रहा हूँ कोई इंफॉर्मेशन, तो वो कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत साल पहले तो इसमें सबसे पहले उस पर पेपर का यूज होता था। तो उसमें द क्रेडिट ऑफ इन्वेंशन ऑफ पेपर गोज टू टी साई लूना 80-105। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ही प्रोड्यूस पेपर फ्रॉम ओल्ड रेज हैम tree bark and fish nets. Slowly, the art of the paper making has spread to all over the world. The first paper mill in Europe content was in Catalonia, established before AD 1100. In Extremadura by 14th century AD, paper mills were established all over the world. The earlier writing were slowly copied down on the paper. The libraries started preserving this collection। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पेपर हमारे यहाँ पे आया था वर्ल्ड में, तो ये जो इन्होंने इन्वेंट किया था किन किन चीज़ों से लेकर के, तो यहाँ से ओल्ड एज ऑफ हैम्प और ट्री बाग और फिश नेट्स को मिला करके उन्होंने एक चीज़ को बनाया था। तो उस समय पेपर का यूज करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस वक्त पे, जहाँ जिस टाइम पे ना इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, ना ही आपके पास टेलीफोन हुआ करते थे, ना ही आप उस समय आप चिट्ठी भी लिख नहीं सकते थे। तो उस समय जो इन्फॉर्मेशन का पास ऑन हुआ, तो सबसे पहले ये चीज़ें उस समय इन्वेंट हुई थी। इसके बाद जैसे भी आप देख रहे हैं कितने बुक्स होते हैं, कितनी लाइब्रेरीज होती हैं। आप किसी भी शहर में जहाँ पे आपको लाखों की संख्या में आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगे। और आज भी आप जान ही रहे हैं कि न्यूज़पेपर हम पढ़ ही रहे हैं, इस चीज़ को जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है उस इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से ग्रैब कर लेते हैं।
और फिर जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ये था प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी ड्यूरिंग द 1440 और 1450 जोनास गुटेनबर्ग कंसीव्ड द आइडिया ऑफ प्रिंटिंग बाय मूवेबल टाइप से ही कंप्लीट प्रिंटिंग ऑफ 42 लाइंस बाइबल बिफोर अगस्त 1456 दो there was a Korean printing before this invention. Gutenberg excelled the East Asia technology which is device for the matrix. For the casting of single letters and the press itself were basic concept of invention of the this invention, though it was not directly concerned with libraries. It was innovative, innovative casting single letters of press itself basic aspects of invention though it was not directly concerned with libraries. It was the enormous impact on the library science, library service and library education and librarians. तो ये सारी चीज़ें जो हुई इस समय तक स्टार्टिंग हो गई थी प्रिंटिंग एक जब स्टार्टिंग हुई थी तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग हुआ करती थी इसके बाद वो कलर प्रिंटिंग में आई इसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग हुई फिर वो इलेक्ट्रिक से चलने लगी इसके बाद इलेक्ट्रिक के साथ साथ उसमें आप उसको डिजिटल भी कर दिया उसके बाद आप देखेंगे अब एक घर घर एक जेरोक्स मशीन और आपके जो प्रिंटर हैं वो अवेलेबल होने लगे तो इस शुरुआत कहीं से हुई और आज के टाइम पे हम कहीं और तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं मास कम्युनिकेशन की कि कैसे कैसे करके ये कम्युनिकेशन करने का जो तरीका हुआ ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब फोटो फिल्मिंग की तरफ जाते हैं तो माइक्रोफोन्स और डॉक्यूमेंट्स बाय अप्लाइंग photographic technology used with power in 1930 developed the method of photo filming documents and by 1940 it was being widely used in publishing industry. तो ये जब आप देख रहे हैं फ़ोटो फिल्मिंग और आप जो भी आज से कुछ साल पहले तक भी क्या करते थे कि जो पिक्चर्स होती थी हमारे पास रील वाली कोडेक वर्क की कंपनी होती थी तो उसको हम क्या करते उसको वॉश कराने के लिए हम लोग भेजते थे लैब में और लैब में आने के बाद तब हमें वो फ़ोटोज़ हमें मिलती थी तो जो चीज़ें डेवलप हुई वहाँ से तो जहाँ से आप देख रहे होंगे ये पावर 1930 डेवलप द मेथड ऑफ फिल्मिंग डॉक्यूमेंट्स बाय 1940 इट वाज बीइंग वाइडली यूज्ड इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री जिसके बाद हुई कि न्यूज़पेपर में भी फोटोज उसके साथ साथ आने लग गए सिर्फ पहले क्या होता था सिर्फ कंटेंट हुआ करता था कंटेंट में आप उसमें पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी इसके बाद पिक्चर्स क्या हुई वो ब्लैक एंड वाइट के बाद वो कलर में ये सारी चीज़ें डेवलप होती चली गई द यूज ऑफ माइक्रोफॉर्म्स कम्युनिकेशन स्टोरेज मीडियम necessitated the existence of micrographic system and to transformation associated with the information transfer the source of the user. Nowadays, microform are being produced with the help of computer. The process of also similar. It is a microfilming, but with the certain difference. ठीक है यहाँ से हम ये पैराग्राफ पहले ले लेते हैं तो जब हम यहाँ पे चलते हैं तो आपको यहाँ से आप देखा ही होगा द माइक्रोफोन कम्युनिकेशन स्टोरेज मीडियम ये जो चीज़ें हुई थी आप किसी चीज़ को वहाँ पे अच्छे से कर सकते थे स्टोर कर सकते थे और ट्रांसफ़र कर सकते थे उसमें चीज़ें दिक्कत नहीं होती थी और जब हम और आगे की तरफ बढ़े तो आप ईमेल के थ्रू भी आप डेटा भेज रहे थे पिक्चर्स भेज सकते थे ठीक है और आप वाईफाई के थ्रू भी प्रिंटिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे कर सकते थे तो microfilms and electro optical display the data use and the processing exposed microfilms can be an integral part of the computing recording ठीक है और द सेकेंड वन यहाँ पे चलते हैं जेरोक्स मशीन फोटो फिल्मिंग टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड लेड टू इन्वेंशन ऑफ जेरोक्स मशीन एंड सिंस 1950 ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर हैव बीन यूजिंग देम द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज तो ये चीज़ें जो हमारे साथ बढ़ती चली गई डेवलपमेंट में हो गई जेरोक्स मशीन फ़ोटो फिल्मिंग टेक्नोलॉजी और यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे माइक्रोफॉर्म्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ काफ़ी वक्त के साथ बदलती चली गई तब जा कर के आज हमारे पास लेज़र प्रिंटिंग तक हम पहुँच पाए हैं इसके बाद जो हमारा दौर स्टार्ट होता है दूसरा दौर जिसमें हम कंप्यूटर्स का
इन्वेंशन हम देखते हैं। जब हमारे पास कंप्यूटर आ गया तो एक कंप्यूटर एक रूम के बराबर हुआ करता था, और इसके बाद उसको छोटा छोटा, इसके बाद आज के टाइम पे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं लैपटॉप के साथ, और इसमें कई ऐसे वेरिएंट हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कंप्यूटर के जाएंगे तो चार्ल्स ये बेबेज जो है द फर्स्ट कंसीव द आइडिया ऑफ कंप्यूटर इन 1944। ठीक है। Harvard I can build a computer at Harvard University by 1960. Computers occupied the market at large scale. Because of this, the listen is speed, accuracy, capacity to handle volumes, data, and numerous storage capabilities of information. आज के टाइम पे जब हम करते हैं तो इन लाइन को छोड़ दें। ये तो हिस्ट्री की बात होगी, इसकी हिस्ट्री के साथ साथ आपको ये ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसे आप नोट डाउन कर लें। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है कि जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने से एक ह्यूमन के लाइफ में या जो इसके यूजर्स थे उनके लाइफ में कितनी आसानी हो गई चीज़ों को समझने में, जानने में या कैलकुलेट करने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, या चीज़ों की स्टोरेज रखने पे, तो उस समय तक डिजिटल फॉर्म में हम थोड़ा 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 कर करके इंटर करते जा रहे थे, उतना भी नहीं हुए थे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों तक में हम कहे, क्योंकि उस समय तक हम डाटा सेव करने के लिए जो था फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे। इसके बाद हम डीवीडी पे आए, इसके बाद पेन ड्राइव पे आए, अब एसएसडी पे हम लोग आ चुके हैं अब तो, और उससे भी एडवांस हम क्लाउड पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे शेयर कर देते हैं और वहाँ पे स्टोरेज करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हो ही जा रही हैं, और उसको लेकर के ह्यूमन क्या है कि उससे भी एक स्टेप आगे की हमेशा सोचता है और उसे करने में आगे लगा रहता है। तो जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के टाइम पे आज हम क्या कर रहे हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये कंप्यूटर और कैमरे से ही रिकॉर्ड हो रहा है, और ये एडिट अगर होना होगा तो कंप्यूटर पे ही एडिट होगा। जो भी आप ग्राफिक्स देखते हैं वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे बनी हुई होती है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बस अपने कंप्यूटर पर आपने टाइप किया, इंफॉर्मेशन लिया, और आपका काम वहाँ से कंप्लीट हो गया। या आपके पास जितने भी सॉफ्ट कॉपी डेटा है, तो सारा डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ से जब चलते हैं तो जनरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से जनरेशन हमारे पास आई हैं और इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वेंट हुई थी। और यहाँ पे जो होता है फर्स्ट जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन एड्स और मीडिया इंक्लूड सिंबल और एंड मॉडल चार्ट्स, मैप, पिक्चर, चॉक बोर्ड, पोस्टर, etc. दिस जनरेशन रिक्वायर नो मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द एड्स इन दिस जनरेशन आर कॉमनली यूज बाय टीचर। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन हुआ करता था उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उसमें आप वहाँ तक किसी ने सुना भी नहीं होगा उस वक्त तक। जो भी चीज़ें थी आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरेशन में आप क्या क्या यूज कर सकते थे। चार्ट में पिक्चर, ये चॉक बोर्ड, पोस्टर, ये जो थी बहुत होती थी, लेकिन हर जगह ये अवेलेबल नहीं हुआ करती थी उस समय तक। ठीक है, तो दिस एड इन दिस जनरेशन इज कॉमनली यूज बाय अ टीचर। क्योंकि ये सारे एक स्कूल में सिर्फ मान के चले तो एक ग्लोब हुआ करता था, और एक ही ग्लोब जो है वो पूरे स्कूल में वो घूमता रहता था, कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में, जहाँ पे जियोग्राफी की सब्जेक्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे ये ग्लोब जा के अपना स्थान ले लेता था, अपना जो प्लेस था वो ले लेता था। और 20, 30, 40 जितने भी स्टूडेंट्स एक क्लास में होते थे वो इसी ग्लोब के ऊपर सारी चीज़ों को समझते थे और देखते थे कि इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया से जो कौन कौन से कंट्री हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो सी का जो एरिया है वो कितने लंबे तक है, सी के उस आगे के किनारे पे हैं कौन से हमारे जो बाकी स्टेट्स हैं इंडिया के, कौन कौन से आप सी के बगल में मिलते हैं, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम तक। जब सेकेंड जनरेशन की तरफ चलते हैं तो सेकेंड जनरेशन इंक्लूड्स प्रिंटिंग बुक। सबसे बड़ी चीज़ ये उस समय तक अवेलेबल हो गई थी। कई स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो भी सारी चीज़ें प्रिंट में आने लग गई थी। जितने भी सारे हैं जैसे बाइबल हो गए, गीता, कुरान, सारी चीज़ उस समय तक ये चीज़ आ रही थी। द प्रिंटिंग वर्क बुक, प्रिंटेड पोस्टर, और द जनरेशन रिक्वायर्ड मशीन प्रोड्यूस देम आउट। once produced, a learner does not need a machine then use. These media can be used by a teacher at his own pace and time.
ठीक है। द टीचर कैन यूज देम इन क्लासरूम, सो असाइन देम फॉर होमवर्क। तो उस समय तक होमवर्क के मामले में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। जब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं प्रिंटिंग एंड वर्क बुक्स प्रिंटिंग वो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे वो करके आगे आगे बढ़ती चलेगी। जब हम थर्ड जनरेशन में आते हैं तो थर्ड जनरेशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ स्लाइड्स, मोशन पिक्चर्स, टेलीविज़न, ठीक है, फोनोग्राफ, रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग, रेडियो etc हर बोथ इन प्रोडक्शन मशीन। तो यहाँ पे जब हम थर्ड जनरेशन जनरेशन तक आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे पास? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे स्लाइड मोशन। आप कहीं पे भी क्लासेस ले रहे होते हैं तो आप स्लाइड मोशन पे भी आप क्लास ले रहे होते हैं। पहले उसको मैनुअल, अब उसके साथ रिमोट भी ऐड ऑन हो गया है। तो आप अपने जो प्रेजेंटेशन है वो आप एक जगह खड़े होकर और खुद उसे आप हैंडल कर सकते हैं। मोशन पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि कितने मोशन पिक्चर में चीज़ें, जैसे आप कार्टून देखते हैं और एनिमेशन फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सारे मोशन पिक्चर में ही ये सारे आ जाते हैं। वो टेलीविज़न के इस दौर में जहाँ पे टीवी किसी एक मोहल्ले में हुआ करता था, और अभी ऐसा हो गया कि हर घर घर में और एक घर में तो दो तीन भी टीवीज हैं। ठीक है, तो उसके साथ अब एलसीडी, एलईडी, कर्व टीवी, इतने चीज़ में हम आगे डेवलप कर सकते हैं। और अब तो यहाँ तक स्मार्ट टीवी भी आ गया। बस उसमें केबल की दिक्कत नहीं है, पावर आपने उसमें प्लग किया, पावर प्लग करने के बाद उसको आपने अपने ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्शन कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आप उससे सारी चैनल्स जो हैं वो आप डायरेक्ट अपने टीवी पे देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी आपको सिर्फ महीने या एक साल के सब्सक्रिप्शन जो है आप वो आप ले लेंगे। वो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, और आप आगे जाएंगे तो जी का है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मंथली सब्सक्राइब आपको देते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम है, तो वहाँ पे आप जा सकते। तो यहाँ पे जब रेडियो जब मास के लिए आया था, मास इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए एक गांव में एक रेडियो होता था और 10 लोग 15 लोग उसी रेडियो के आसपास में बैठ करके ये सारी चीज़ें। तो अभी के टाइम में हम बहुत हद तक मशीन के साथ में ही घिरे हुए हैं। तो फोर्थ जनरेशन में हम चलते हैं जहाँ पे होगा कि मास मीडिया लाइक रेडियो एंड टेलीविजन इन द फोर्थ जनरेशन आर कंबाइंड विथ अदर मीडिया टू मेक पॉसिबल ऑन यूनिवर्सिटीज of the year or open university. The zenith and generation was reached the cable television on the one hand and satellite television of the other. ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या क्या हमने अपने पास पाया? तो फोर्थ जनरेशन इन कंबाइंड द मेक पॉसिबल यूनिवर्सिटीज ऑफ द ईयर, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हमारे पास चीज़ें अब अवेलेबल हो गई हैं। आप घर बैठे ही चीज़ों को सीख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। The fifth generation is electronic technology, and now with the computer technology, not only does it allow for audio visual stimulation or trace-way communication, but also perform most of the activities a teacher can normally perform for a much large number of students. This historical development of audio-visual arts is pictorially present on the next two succeed pages. Considering the evolutionary stage of audio-visual ad, an attempt is made here to discuss briefly in the paragraph. Paragraph follows the development of these ad in abroad and India, the general, and Maharashtra in particular. तो अब के टाइम में जो अब हम जो चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में हम क्या है कि हम सारी जो क्लासेस हैं जिनका सेमेस्टर रह गया था या जिनके पेपर से मार्च में और जून तक पेपर होने थे, किसी के अप्रैल में होने थे, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे वो सारे के सारे हमारे जूम पे और भी जितने ही जो मीटिंग के हैं वेबसाइट्स हैं, हमने वहाँ से ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। और इससे हमने सारे सिलेबस और जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने इस पर कंप्लीट कर दिए थे। तो यहाँ पे इस जनरेशन में और भी कई चीज़ें हैं, आप इसमें जानना ज़रूरी है। तो
इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, तो यहाँ से ये पिक्चर से हम प्रेजेंट करना चाहे चीज़ों को कि जब हम स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले क्या हुआ करता था। सबसे पहले हमारे पास गुरुकुल एक मात्र साधन था एजुकेशन के लिए, तो हम गुरुकुल जाते थे, सभी लोग गुरुकुल जाते थे और वहाँ से आप वहाँ पे जाते थे, वहीं पे रहते थे और वहाँ पे जो भी आपको एजुकेशन जो लेनी थी आप वहाँ पे लेते थे। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, फिर स्कूल बनने लग गए गांव में या पेड़ के नीचे भी क्लासेस होने लग गई। इसके बाद क्लासरूम तक पहुंच गए, इसके बाद हम डिजिटल फॉर्म तक पहुंच गए। ठीक है, तो उसमें आप किसी प्रोजेक्टर के थ्रू देखिए पहले प्रोजेक्टर किस तरीके से चलता था। उसमें एक डब्बा होता था, डब्बे के अंदर रील होता था और उसमें आप आँख लगा के देखते थे और वो ऊपर से वो घुमाता रहता था। ये मिलते थे पहले, मेले वगैरह में मिलता था। इसके बाद जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियो और टेलीविज़न का जब दौर आया, ठीक है, तो उस समय तक ये चीज़ें सारे लोग जो थे, जितने भी नॉलेज जिनको नॉलेज लेना था वो इन चीज़ों से लेते थे। इसके बाद आप फिल्म प्रोजेक्टर का टाइम आ गया, इसके बाद कंप्यूटर का चीज़ें हमारे सामने आ ही गई थी। ठीक है, यहाँ पे फिर एजुकेशन इज थ्योरी ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन वाज पुट इनटू एक्शन बाय द सेलिब्रेटेड एजुकेशनिस्ट पेस्टोलॉजी 1756 और 1877। द फैक्ट वाज इन द एम्बिशन इन द फ्यूचर साइकोलॉजी एक मिनट सॉरी psychology or that education for they formulate the object method of teaching based on the psychological principle. We was actually describe the pioneering architecture, teaching education by the system, the new changes with the impact of audiovisual and audiovisual education and how become the component was modern education system. ठीक है, the new trend in education led to the new invention of the various audiovisual ads. The period of 1615 to 1930 witnessed the invention, development, and the use of such tools as a paper, uh, ink, pen, quills, soundbooks, textbook, map, chart, globes, photographic illustration, slate, blackboard, the magic lantern, and stereoscope. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे किसी अच्छे स्कूल में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी और इस चीज़ों से लोग सीख भी रहे थे। उस समय जब डेवलपमेंट हुआ चीज़ों का, ऑडियो विजुअल का, तो ये सारी चीज़ें थी वो बहुत हेल्प कर रही थी लोगों को ऑडियो विजुअल के में कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन बाईपास करने के लिए। ठीक है, द पीरियड ऑफ द फॉलोअर्स सॉ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन बीइंग अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन and the blackboard slate, sorry यहाँ से करना था ना, the first visual ads which was called in the magic intern appeared as an educational ad in the mid of 18th, ठीक है, सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक जो आया था तो लोग इसे कह रहे थे द मैजिक। यहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, then the 1930 years and 1940 years 98 40s that was the visual ad with the stereoscope slides projector and technoscope. There the audio ads like radio, phonographs, wire and magnetic recording joint force or to commence the era of audiovisual ad. The real hero of the early audiovisual era, the motion pictures, ये सारी चीज़ें। The sound film quickly follow and replace the silent film is the backbone of the audiovisual movement, the next period of the development. The in 1948 saw a change in concept of audiovisual ads in enhancement to tools superimposed proposed upon the existence of educational pattern on system of instruction. Audiovisual ads were the beginning to be as in the integral part of instruction. तो यहाँ तक जब तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई थी ऑडियो और विजुअल के मामले में। वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था,
ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 वॉर 2 में काफ़ी चीज़ें तो बर्बाद हुई थी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बननी शुरू हुई थी सबके लिए, जो भी वर्ल्ड में जो भी हैं। एक हो सकता है कि उसे एक नीड के लिए बनाया गया हो, लेकिन अब क्या वो नीड सबके लिए बराबर हो गई है, और वो नई एडवांस टेक्नोलॉजी में भी वो कन्वर्ट हो गई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को for more attention and utilization audiovisual ads than anything since in the invention of the sound film. The military was effectively utilizing a wide variety of audiovisual material to teach large classes or rapidly as possible, and to the supplement a serious lack of qualified instructor. Audiovisual techniques are well, and after World War, it appeared that it was not only a matter of time until its schools would be adopt the tools of instruction that had served the military of effectively. The days of World War II had two major effects on the field. Audiovisual at the first military become excellent training ground for the specialists who entered the audiovisual field after World War II. ठीक है। और यहाँ से जब आगे चलते हैं, तो military created or helped create new material and equipment and the sound laboratory concept of teaching code, the technoscope techniques for the plane and ship recognition, and overhead projector were example for the hardware developed improved by the military. Film strip technique were also vastly improved and appeared that the hardware and software industry and the audiovisual field were about to move in their most affluent area, but their affluent era never become a reality. तो इस समय तक इतनी चीज़ें इन्वेंट हो गई थी रिक्वायरमेंट के को देखते हुए, कि जैसे कि अगर कोई शिप आ रहा हो, अगर सबमरीन है, तो सबमरीन का जितना भी वर्क होते हैं, वो सारे के सारे वो साउंड पे डिपेंड करते हैं। उन पे से जो वेव निकलती है सबमरीन में से, तो सबमरीन से निकलेगी, वो जाएगी, अगर कोई दूसरा शिप है तो उसमें वो टकरा करके वापस आएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्टेंस पता चल जाता है कि जो हमारे एनिमी है, एनिमी का जो सबमरीन है वो हमारे से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसने वहाँ से मिसाइल फायर किया है कि नहीं किया, हमें करना है कि नहीं करना है, जो रडार है वो रडार वर्क कैसे करता है। तो वो सारी चीज़ें उस समय तक जो रिवोल्यूशन था उस समय, वो सारी चीज़ें उससे इन्वेंट शुरू हुई थी, उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए थे उस समय तक। मतलब क्या क्या हार्डवेयर के साथ साथ उनके सॉफ्टवेयर को भी बनाया जा रहा था, क्योंकि अगर आप अभी के टाइम में देख रहे हैं और आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप तो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक रिकॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और लेकिन आप उसके साथ भी क्या करते हैं कि उसको एडिट कर रहे हैं, और एडिट आप कहाँ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसे भी वहाँ पे चेक करें। और अभी इसमें इतनी क्या कहते हैं कि इतनी टेक्निक्स आ चुकी है, इतनी टूल्स उसमें इनबिल्ट आ चुके हैं कि आप ऑडियो के फील्ड में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साउंड है रिक्वायर्ड नहीं है मुझे उसको, तो आप उसको बहुत इजीली उसमें से रिमूव कर सकते हैं। आप उसमें एको बढ़ा सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, सराउंडिंग कर सकते हैं। अभी के टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि 8D 4D 3D साउंड के जो एरा है हम उसमें इंटर कर चुके हैं। आप हेडफोन लगाया, आपने साउंड सुना, और आपको पूरा सराउंडिंग साउंड का फील आपको आ रहा है। या आप जब थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो आप उस साउंड को वहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे से आप उसे फील कर सकते हैं कि वो साउंड वर्क कैसे करता है। तो उस समय तक जो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक गन्स भी नहीं हुआ करते थे, तो ऑटोमेटिक के जो फील्ड है उसमें भी काफ़ी उसमें चीज़ें चली थी। जैसे विजुअलाइजेशन के लिए क्या होता था कि सिर्फ हम मैप के ऊपर काम करते, लेकिन अब मैप जो हो गया वो पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको कहीं भी जाना है और आपने उस चीज़ को नहीं देखा है, तो आप क्या करेंगे, आपने गूगल मैप खोला, आपने लोकेशन को एंटर किया और वहाँ पे आप उसको फॉलो करते हुए चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरफ पे बर्बादी हुई, या बर्बादी के बाद जो चीज़ें इन्वेंट हुई पूरे ह्यूमन के लिए, तो उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ।
और इसमें जब हम यहाँ पे जब आप देखते हैं आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। एक चीज़ वीडियो कैमरा भी है कि अब क्या करते हैं, सोल्जर जो होते हैं वो अपने जो कैप होता है उनको, मिलिट्री कैप होता है उसके ऊपर, जब वो किसी मिशन के ऊपर जाते हैं तो उस पे आप जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, कैमरा लगा होता है। और अभी के टाइम पे तो आप क्या कहते हैं, ड्रोन से भी आप हर जगह पे आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इन्वेंट कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो क्या हुआ कि पुरानी चीज़ें तो खत्म ही होती जा रही है धीरे, जैसे लैंडलाइन। लैंडलाइन अभी भी कुछ जगहों को छोड़कर अभी लैंडलाइन बिल घरों से मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी लोग मोबाइल पे आ चुके हैं, जहाँ पे एक लैंडलाइन होना बड़ी बात होती थी किसी घर में। और अभी के टाइम पे मोबाइल अभी सबके पास मिल जाएगी आपको बहुत आसानी से। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इंडिया, हम यहाँ देखेंगे कि ऑडियो विजुअल का जो स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो वो कब हुआ और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें मिली, और कैसे जो रिवोल्यूशन था ऑडियो विजुअल का, चाहे वो सिर्फ अगर मान के हम चले तो क्यों ना वो सिर्फ ऑडियो के फॉर्म में हो, या क्यों ना सिर्फ वीडियो के फॉर्म में। अगर जैसे कि ऑडियो विजुअल मीडिया की जो सबसे पहली थी कि इंडिया में सबसे पहली फिल्म कौन थी, तो विजुअल के फॉर्म में सबसे पहली फिल्म जो थी आपकी आलम आरा थी, ठीक है। और उस समय सुभाष सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये सारी फिल्में उस समय आई हुई थी। इसके बाद कलर फिल्म स्टार्ट हुई, कई ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को इंडस्ट्री ने उसे क्या किया, कलर के फॉर्म में चेंज किया। तो जो लेजेंडरी फिल्में बन चुकी थी विजुअल के फॉर्म में, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी फिल्म देखने जाना, और बड़े स्क्रीन में फिल्म देखना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। तो जैसे मुगले आजम को वापस से रिलीज किया गया था सिनेमा हॉल में, उसको पूरे रंगीन करके। वो फिल्म फिल्म जब बनी थी तो वो ब्लैक एंड वाइट में थी, और इसके बाद जब उसको दोबारा से रिलीज किया गया था तो वो कलर में थी। ठीक है, तो आप चेंजेस यहाँ से इंडिया को भी देख सकते हैं कि इंडिया में एआई कब आया, ऑल इंडिया रेडियो कब आया, ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ उसके कुछ समय के बाद कौन कौन से नए एफएम चैनल्स आए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज द एडवांस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन कम इनटू बिगिन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ वुड्स डिस्पैच इन 1854। ठीक है, इट वाज रिगार्डेड एज द क्या magna छत्र Charta of modern Indian education system. Naturally, is the new concept of audiovisual education privileged the new Western countries of introduced in India, and eventually it was made popular among this school. However, then the British government could not give proper among the school. However, then the British government could not give proper encouragement of audiovisual education in Indian school of the obvious reasons. During the post-independence period of the Indian government gave more impetus of the concept of audiovisual education, raised the general standard of education in 1984. तो ये सारे जो हैं ये आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेड द ऑडियो विजुअल एजुकेशन इन जनरल। फॉर दिस पर्पस वन कमिटी वाज appointed to study the existing position of audiovisual education in different level of education in 1949. This committee advised to produce the educational films to improving the education. One of the audiovisual educationists, T.L. Green, in 1951 visited India and arranged the first All India conference of audiovisual education to study the position of audiovisual education throughout the country in 1952. All India Board of Audio Visual Education was formed. The first meeting of board was held in May 1953, and the recommended of the form of state level board of audiovisual aid in various state educational films and school broadcasting were introduced.
in the state of promote education बाय दिस बोर्ड। तो इनके तो जो चीज़ें हुई थी ये पूरी हिस्ट्री आपने यहाँ से पढ़ी लिया, लेकिन इसके साथ और भी ये चीज़ें हैं कि कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जो एनजीओ के फॉर्म में चलती हैं, और उनके जो टीचर होते हैं वो वहाँ के जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनको वहाँ से आप उनको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो टीचर है वो अपने आने जाने का टाइम बचा लेता है, और वो डिजिटली करके वो बच्चों को पढ़ा भी देता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों के काम इसमें हो जाते हैं, वो पढ़ा भी देता है और बच्चे पढ़ भी लेते हैं। तो डिजिटल में आने ऑडियो विजुअल के डेवलपमेंट में ये सबसे अच्छी चीज़ हुई थी कि हम बिना कहीं जा गए हुए अपने ही जो कंफर्टेबल प्लेस है या जो होम प्लेस है वहीं से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि उस समय तक चीज़ें कैसे फॉर्म हुई थी, क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई थी, और कौन कौन सी कमेटी आप यहाँ पे एडवाइस की गई थी उस समय के लिए। तो यहाँ पे तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं द ट्रेनिंग टीचर ऑफ इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन। जो आज के टाइम में हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग इसके बारे में देना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी टीचर को। तो यहाँ पे हम जाते हैं। देखिए इसी में मैं बता दूँ जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि जैसे ही ये लॉकडाउन में चीज़ें हमने फेस की, और भी ऐसे टीचर ने फेस की जो कभी भी इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ किताब से जो भी थे वो किताब से पढ़ाना था, या उनके पास जो भी नोट्स पड़े हुए थे वो उनसे पढ़ाते थे, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सारी चीज़ें वो पढ़ा लेते थे। लेकिन जैसे ही ये जूम आ गए, गूगल मीट आ गए, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टीम आ गया, और गूगल डुओ आ गए, इसके कारण से सबको डायरेक्टली एक हैंड बुक से क्या कहते हैं डिजिटल बुक पे जाने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। इसलिए क्या क्या होता है इस ऐसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, और लोग इस चीज़ को ग्रैब करें, और जो भी एडवांस चीज़ें हैं उसमें लोग अपने आप को मिला दें और उस चीज़ को सीखें। The training of teachers in audiovisual education was another special responsibility of this section. ठीक है। For this purpose, it conduct annually one-term course in collaboration with the authorities of the Government Secondary Training College, Bombay, and gave instruction in audiovisual aids to all the students of the colleges. Beside the conduct short-term course and audiovisual education for teachers, secondary schools, and member of the staff training institution. As another method of educating teachers in the use of audiovisual aid was the organization of exhibition of the visual ads in all the parts of the state since 1947, 48, 22. Such exhibitions zero have been held. Sorry, ये यहाँ पे नहीं है। Exhibition have been held. The proved to be great assistance of the stimulating general interest of audiovisual education. तो इसके बाद में सबको ये चीज़ का एक्सप्रेस करना पड़ गया था कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप लैपटॉप चलाना नहीं सीखना चाहते, आप प्रोजेक्टर पे क्लास लेना नहीं सीखना चाहते, आप डिजिटली चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे दौर में या ऐसे टाइम पे आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी है, और आपको इन सब चीज़ों के ऊपर जाना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जैसे क्या करें कि जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है उसके हिसाब से लोगों को भी इनके साथ साथ जाना चाहिए। ऐसे कई क्या कहते हैं कि ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं क्लासेस पे, तो वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा उस डिजिटल फॉर्म में ही अपने आप को ढाल दिया है, और वो क्या करते हैं कि अपना सेटअप लगाया, जो भी चीज़ें थी उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो आपको ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, और आप वहाँ से सीख रहे हैं, और वो फिर इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके बाद है द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इंटर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल एजुकेशन एंड ऑल्सो स्कूल्स were then given the grade of 20% of the expenditure of incurred by the visual education equipment during the fourth and fifth plans of the government of Maharashtra. Show interest and set up the Institute of 18 Audiovisual Education, Bombay in 1954.
तो बॉम्बे में उस समय तक हम उसे मुंबई को बॉम्बे कहते थे, उस समय तक ये सारी चीज़ें सेटअप कर दिया था। फर्स्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर.डे. वकील। The institution undertook the instructional technology project with the view of encouraging the use of a different media in teaching. It also undertook a number of programs providing training as per secondary teacher educator, correspondence course, adult education, graphic ads, technological ads. The institute was shifted from Bombay to Pune in 1971. It undertook the different programs like training to teachers for prepare audiovisual ads development of new audiovisual ads, preparation of slides, film, still film supply, and the film members of school colleges. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। द इंस्टीट्यूशन हैज़ फोर टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, दे आर मशीनरी, ग्राफिक, फोटोग्राफी और पपेट्री डिपार्टमेंट। तो मशीनरी डिपार्टमेंट में आप ले सकते हैं, आप एडिटिंग के जो भी टूल्स हैं आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ग्राफिक्स में भी ये सारे जो है कि ग्राफिक्स आप देखते ही होंगे, हर जगह आपको ग्राफिक्स और फोटोग्राफी में आपके वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो सॉरी ऑडियो कह रहा हूँ, स्टिल और वीडियो दोनों आ जाते हैं। पपेट्री डिपार्टमेंट में पपेट्री के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप ब्रीफ में इसके बारे में पपेट्री शो आप देखे होंगे, ठीक है। पपेट्री शो में आप कई सॉन्ग्स में या आप DD1 पे कई प्रोग्राम में पपेट्री शो देखते हैं, जिसको आप वो बना रहता है कपड़े का और उसमें और उस पर धागे बांध करके थ्रेडिंग के से उसे वहाँ से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को पपेट्री शो डिपार्टमेंट में आपके जो आपके डायरेक्शन का नज़रिया होता है या आपके गाने का और बोलने का, वो सब सारी चीज़ों का आप यहाँ से एक्सपीरियंस कर लेते हैं और उसमें आप चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरे टॉपिक को हम अगली क्लास में लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको, तो यहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करने के बाद आप इसमें से जो भी आपके नोट्स बनाने हैं आप यहाँ से नोट्स बना लेंगे, जितनी भी हिस्ट्री है। और बाकी जो भी हिस्ट्री है जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जो हमारा अभी रह गया है वो आप देख रहे हैं मॉड्यूल 1 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन, ये हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ हम डेवलपमेंट ऑफ रेडियो पब्लिक एंड प्राइवेट रेडियो सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मॉड्यूल 1 के जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हम उनको वहाँ पे कवर करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये पूरा जो मॉड्यूल है ये हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसमें बोर ना हो और उसको थोड़े से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स और सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।